Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is dispersion. So students, chapter name is measures of dispersion. The topic name is what is dispersion. Average indicates the representative value of the series around which other values of the series tend to converge. So students, पिछले के जो चैप्टर्स थे हमारे जो टॉपिक्स थे एवरेज हमने स्टडी किया, मीडियन स्टडी किया या मोड स्टडी किया। तो एवरेज इंडिकेट्स रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। जब हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो वो पूरी सीरीज़ जो भी जिस सीरीज़ का हमने एवरेज फाइंड आउट किया होता है उस सीरीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है और उससे से हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी जो सीरीज़ की अदर वैल्यूज़ है वो कहीं ना कहीं इसके आसपास ही एवरेज के आसपास ही होंगी। सो दैट एवरेज रिप्रेजेंट्स अ सीरीज एज ए होल। वन में नाउ बी कीन टू नो हाउ फार द वेरियस वैल्यूज ऑफ द सीरीज टेंड टू डिस्पर्स फ्रॉम ईच अदर और फ्रॉम देयर एवरेज। तो जब हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, एवरेज हमारी पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है और हमें कहीं ना कहीं से ये आइडिया मिल जाता है कि हम जिस सीरीज़ का हमने एवरेज फाइंड आउट किया है उस सीरीज़ में जो भी वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं एवरेज के आसपास ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि सीरीज़ में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से वो कितनी दूर हो सकती हैं या एवरेज से वो कितनी दूर हो सकती हैं। वन में नाउ बी कीन टू नो हाउ फार द वेरियस वैल्यूज ऑफ द सीरीज टेंड टू डिस्पर्स फ्रॉम ईच अदर और फ्रॉम देयर एवरेज। हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि अगर एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है इस सीरीज़ को तो बाकी की जो सीरीज़ की वैल्यू है वो एक दूसरे से वो कितनी गैप में होंगी, उनमें आपस में कितना डिफरेंस होगा या वो एवरेज से कितनी ज़्यादा दूर है। दिस ब्रिंग्स अस टू येट अनदर इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड विद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो इसके लिए हमारे पास एक अनदर इम्पॉर्टेंट ब्रांच है स्टैटिस्टिकल मेथड की, वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। Only when we study dispersion along with the average of a series that we can have a comprehensive information about the nature and the composition of। तो जब हम डिस्पर्शन को स्टडी करते हैं विद द एवरेज ऑफ ए सीरीज तब हमारे पास एक कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन आ जाती है जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है कि उसकी नेचर कैसी है, उसका कंपोजिशन कैसा है। तो इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं जिससे कि ये पॉइंट हमें ज़्यादा क्लियर हो। Let us take an illustration to understand the point better. The following data relates to wages paid to 5 workers in 3 factories A, B and C. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इसमें एक टेबल दे रखा है जिसमें कि 3 फैक्ट्रीज़ हैं A, B एंड C और इन 3 फैक्ट्रीज़ में हमारे पास 5 वर्कर्स इन ईच फैक्ट्री काम करते हैं और उसमें हमें जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनकी वेजेस दे रखी हैं। अगर आप फैक्ट्री ए में देखेंगे तो सभी जो 5 वर्कर्स हैं, इफ़ यू सी द फैक्ट्री ए द ऑल वर्कर्स गेटिंग ₹400 एज वेजेस। अगर आप देखेंगे फैक्ट्री ए तो उसमें हमारे जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 5 वर्कर्स हैं तो उन सभी को 400 एज ए वेज दिया जा रहा है। वेयर एज इन द केस ऑफ फैक्ट्री बी अगर आप देखेंगे तो सबकी जो वेजेस हैं वो डिफरेंट है। किसी की 350 है, 380 है, 400 है, 420, 450 है। वेयर एज द फैक्ट्री सी 50, 75, 450, 75, 400, 725, 750। तो फैक्ट्री ए एंड बी एंड फैक्ट्री सी के जो भी वर्कर्स हैं वो इस तरह की वेजेस रिसीव कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि डिस्पर्शन हमने कैसे इन ऑल द 3 फैक्ट्रीज द अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन इज सेम दैट इज़ 400। तो अगर आप फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी एंड फैक्ट्री सी का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं या मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो वो सेम निकलता है तीनों केसेस में, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी एंड फैक्ट्री सी, तो वो 400 निकलता है। तो चलिए देखते हैं हम फैक्ट्री ए। बट इन फैक्ट्री ए देर इज़ नो वेरिएशन बिटवीन द एवरेज वेज एंड द वेजेस पेड टू द डिफरेंट लेबर्स। तो अगर आप फैक्ट्री ए का देखें तो जिस तरह से हमने अभी आपको बताया कि हमारा अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन सेम है फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी एंड फैक्ट्री सी में 400। तो अगर आप फैक्ट्री ए में देखिए
हमारी एवरेज वेज भी 400 है, और जो हम वर्कर्स को, लेबर्स को वेजेस दे रहे हैं वो भी हमारी 400 है। तो इस तरह से अगर आप देखें फैक्ट्री ए, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई वेरिएशन, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है बिटवीन द एवरेज वेज एंड द वेजेस पेड टू डिफरेंट लेबर्स। मीन्स एवरेज भी 400 है, और जो वेजेस हम वर्कर्स को दे रहे हैं वो भी 400 है। किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। But in factory B, there is small variation between the average wage and the wages paid to the different workers. लेकिन अगर आप फैक्ट्री बी में देखें, जिस तरह से हमने अभी आपको बताया कि हमारा अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन 400 है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो एवरेज वेज है फैक्ट्री बी, तो यहाँ पे भी हमारा एवरेज वेज कितना है 400। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे जो वर्कर्स हैं उन सबको जो वेजेस दी जा रही है, किसी को 350, 380, 400, 420, 450, मीन्स 400 हमारा एवरेज है। तो जो वेजेस दी जा रही हैं वो हमारी जो वेजेस हैं कहीं ना कहीं हमारे 400 के नियरेस्ट है। तो इस तरह से देयर इज़ अ स्मॉल वेरिएशन बिटवीन द एवरेज वेज एंड द वेजेस पेड टू द डिफरेंट वर्कर्स। तो अगर आप देखेंगे कि फैक्ट्री बी में किसी को 350 दिया जा रहा है, 380, 400, 420, 450, मीन्स कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एवरेज वेज हमारी 400 है, मीन्स कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एवरेज वेज हमारी 400 है, और जो हम वर्कर्स को दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वो आसपास एवरेज वैल्यू जो कि है 400। तो इस तरह से बहुत ही स्मॉल वेरिएशन है बिटवीन द एवरेज वेज एंड द वेजेस पेड टू द डिफरेंट वर्कर्स। But in factory C, there is large variation in the average wage and the wages paid to different workers. लेकिन अगर आप फैक्ट्री सी में देखें, जिस तरह से हमने आपको बताया कि आवर अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन इज सेम, तो एवरेज कितना है हमारा 400। लेकिन फैक्ट्री सी में जो आप वर्कर्स को वेजेस दे रही हैं वो है 50, 75, 400, 725, 750, तो हमारा एवरेज है 400। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत लार्ज वेरिएशन है, क्योंकि हमारा एवरेज है 400। किसी वर्कर को आप सिर्फ 50 रुपीज़ दे रही हैं, किसी को 75 दे रही हैं, और किसी को 400 से कहीं ज़्यादा 725 दे रही हैं, और किसी को और ज़्यादा 400 से कहीं ज़्यादा 750 दे रही हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा गैप है बिटवीन द 50 एंड 400, and there is a large variation in the average wage and the wages paid to different workers. The minimum wage is ₹50 and the maximum wage is ₹750. तो फैक्ट्री सी के केस में आप देखेंगे कि सबसे कम जो वेज है, it shows that mean and median do not provide complete information about the composition and the characters of a series. तो इस तरह से जो अभी हमने ये टेबल स्टडी किया, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो भी मीन है या मीडियन है, ये हमें पूरी तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी भी सीरीज़ के रिगार्डिंग नहीं दे सकता, फिर चाहे उसका कॉम्पोजिशन हो या करेक्टर ऑफ ए सीरीज़। इन ऑर्डर टू गेट ए कम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द सीरीज़ वी शुड स्टडी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एज वेल। तो अगर हम किसी भी सीरीज़ की एक कम्प्रिहेंसिव डिटेल पिक्चर जानना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को ज़रूर स्टडी करें, जिस तरह से हम मीडियन या मीन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बॉयली, डिस्पर्शन इज़ द मेज़र ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। तो डिस्पर्शन क्या मेज़र करता है? वो मेज़र करता है कि हमारी सीरीज़ में जो आइटम्स हैं वो आपस में कितना वेरिएट कर रही है, उनमें आपस में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है। Next definition is in the words of Spiegel, the degree to which numerical data tend to spread about an average value is called the variation or the dispersion of data. तो किस डिग्री के साथ हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं सीरीज़ में वो एवरेज वैल्यू से कितना ज़्यादा स्प्रेड है, तो इसे हम कहते हैं वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ द डाटा। द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू से हमारी जो बाकी वैल्यूज़ हैं सीरीज़ की वो कितनी कितनी स्प्रेड है,
और उनमें कितना, तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन or dispersion of the data. So students, in this video you have learnt about the measures of dispersion or what is dispersion. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.